नमस्कार दोस्तों, मैं हीरपुरी हुसैन और हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत राजस्थान में कला और संस्कृति में लोक देवताओं के बारे में पढ़ रहे थे दोस्तों। और दोस्तों, आज जो हम क्लास शुरुआत करें वो है तेजाजी, यानी राजस्थान के लोक देवता तेजाजी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको तेजाजी के जीवन चरित्र के बारे में पूरा वर्णन मिल सके। यानी तेजाजी को हम लोक देवता किस कारणों से कहते हैं दोस्तों, और किस कारणों से हम इन्हें सांपों के देवता कहते हैं दोस्तों, और किस कारणों से हम इन्हें कृषि कार्य के लिए जो तेजा के गीत गाते हैं वो किस कारणों से गाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम क्लास की शुरुआत करते हैं तेजाजी से। दोस्तों, बात की जाए तेजाजी के सबसे पहले, यानी तेजाजी धोलिया जाट थे दोस्तों। किस जाति से थे दोस्तों? तो धोलिया जाट थे दोस्तों, याद रखना, धोलिया जाट जाति से थे दोस्तों। दोस्तों, हम जन्म की बात करते हैं, यानी तेजाजी के जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो तेजाजी का जन्म हुआ था दोस्तों, याद रखना, तेजाजी का जन्म की बात की जाए, पिता माता पत्नी जाति और दोस्तों घोड़ी की बात की जाए, घोड़ा था या इनके पास घोड़ी थी दोस्तों, उनकी बात की जाए। तो जन्म की बात की जाए दोस्तों, तो इनका जन्म वो खड़नाड़ नागौर में हुआ था दोस्तों, याद रखना, कहाँ हुआ था? खड़नाड़ नागौर में। दोस्तों, पिता के नाम की बात की, इनके जन्म में 1073 ईस्वी मिलता है दोस्तों। दोस्तों, मान्य 1073 ईस्वी कहते हैं, लेकिन एक सन और मिलती है 1130 कह दो या इस तरह की कुछ एक और, लेकिन आपको 1073 ईस्वी याद रखना है। पिता का नाम था ताहड़ जी, पिता का क्या नाम था? ताहड़ जी धोलिया। धोलिया यानी धोलिया जाट थे दोस्तों। दोस्तों, माता का नाम था राजकंवर, पत्नी का नाम था दोस्तों पेमल दे, जाति थी दोस्तों धोलिया जाट थी, और घोड़ी थी दोस्तों लीलन। दोस्तों, तेजाजी की घोड़ी का नाम था लीलन, और इसे सिनगारी या सिनधारी भी कहते दोस्तों, याद रखना, सिनगारी या सिनधारी भी कहते दोस्तों, याद रखना। दोस्तों, अब हम बात की जाए इनके उपनाम की, यानी उपनाम कौन कौन से, किन के उपनामों की बात की जाए तो तेजाजी के उपनाम दोस्तों याद रखना, इन्हें और किस नाम से हम जानते हैं तेजाजी को। राजस्थान के इतिहास में जो लोक देवता के नाम से हम जानते हैं, वो किस कारणों से जानते हैं दोस्तों? तो इन्हें काला और बाल्ला के लोक देवता कहते हैं दोस्तों, काला और बाल्ला के लोक देवता, बाल्ला के लोक देवता, लोक देवता। दोस्तों, ध्यान देना, काला का अर्थ हो गया सर्प, काला का क्या अर्थ हो गया? सर्प, और बाल्ला का अर्थ हो गया रोग। दोस्तों, पहले हम इनके उपनाम पढ़ लें, फिर समझा दूंगा दोस्तों। दोस्तों, इन्हें कहते हैं कृषि उपकारक देवता, कृषि उपकारक देवता दोस्तों, उपकारक देवता, कृषि उपकारक देवता। दोस्तों, अगर बात की जाए, गायों के मुक्तिदाता भी कहते हैं, गायों के मुक्तिदाता, गायों के मुक्तिदाता दोस्तों। इन्हें नागों के देवता भी कहा जाता है दोस्तों, नागों के देवता। दोस्तों, ये इनके जो लोक देवता का वर्णन मिलता है, इन्हें उपनामों के आधार पर इन्हें लोक देवता कहा जाता है दोस्तों, ध्यान देना। ये जो काला है इसका अर्थ होता है सर्प, और बाला का अर्थ होता है नारू रोग होता है दोस्तों, नारू रोग होता है, ठीक है ना, नारू रोग होता है दोस्तों। उस रोग का उपचार करते हैं दोस्तों, जब चूहे काटता है तो चूहे से रोग होने वाला होता है प्लेग रक्षक, प्लेग रोग। और प्लेग रोग के देवता कौन से हैं? रक्षक को किसे कहा जाता है? बाबूजी राठौड़ को कहा जाता है। और दोस्तों, काला और बाल्ला के लोक देवता की अगर बात की जाए तो हम किसे कहते हैं? तेजाजी को कहा जाता है।
दोस्तों मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि सर्पों के देवता किसे कहा जाता है, गोगा जी को कहा जाता है। मैंने एक बात यह भी कही थी कि और भी अन्य लोक देवता है जिन्हें भी मतलब सर्पों या नागों के देवता कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए याद है ना, नागों के देवता तेजा जी को भी कहते हैं। कृषि उपकारक देवता, दोस्तों कृषि उपकारक देवता हम क्यों कहते हैं? दोस्तों जब हम खेत की बुआई करते हैं, क्या करते हैं, खेत की बुआई करते हैं, तो सबसे पहले हमने एक पहले बात की थी, गोगा रखड़ी बांधते। दोस्तों गोगा रखड़ी बांधते हैं हल और हाली को। तो दोस्तों तेजा जी को अवश्य मतलब हम मनाते हैं। दोस्तों कहा जाता है, दोस्तों एक गीत गाया जाता है जब हम खेत की बुआई करते हैं, कामना करते हैं दोस्तों, कृषि में कामना करते हैं कि तेजा जी के कारणवश दोस्तों अच्छी फसल हो, इसी कारण इसे कृषि उपकारक देवता कहा जाता है। दोस्तों अब गायों के मुक्तिदाता, दोस्तों याद रखना, गायों के मुक्तिदाता इसे क्यों कहते हैं, यानी तेजा जी को क्यों हम गायों के मुक्तिदाता, मुक्तिदाता है गायों को मुक्त कराने वाले। तो दोस्तों ये कहानी भी आगे बताऊंगा आपको, जब इसका सारांश आएगा उसमें समझा दूंगा, क्योंकि वो लाछा गुजरी वाली पूरी कहानी है। अब नागों के देवता, दोस्तों ये नागों के देवता दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने अपना वचन निभाया था। दोस्तों सर्प देवता का जब वे गायों को छुड़ाने जा रहे हैं तो उन्होंने उस सर्प का वचन निभाया था, और इसी कारणवश इन्होंने नागों के देवता के रूप में पूजते हैं। दोस्तों तो दोस्तों चलिए हम क्लास के आगे शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं 3 महत्वपूर्ण नाम, याद रखना, तेजा जी के जीवन के 3 महत्वपूर्ण नाम बता रहा हूं, और कौन कौन से जिले में, वो किस तहसील में, दोस्तों याद रखना। दोस्तों 3 नाम है सेंद्रिया, पहला नाम आएगा सेंद्रिया, दूसरा नाम आएगा सुरसरा, और तीसरा नाम आएगा पनीर। दोस्तों याद रखना, सुरसरा, सेंद्रिया, सुरसरा और पनीर। अगर दोस्तों बात की जाए इनकी कौन सी तहसील में है या कौन से जिले के अंतर्गत है, तो दोस्तों पनेर है वो रूपनगढ़ तहसील है, रूपनगढ़ है, अजमेर की एक तहसील है, रूपनगढ़ है, रूपनगढ़ है। और दोस्तों बात की जाए तो अजमेर जिले में है, किस जिले में है, अजमेर जिले में आती है। सुरसरा की बात की जाए दोस्तों तो किशनगढ़, किशनगढ़ में और अजमेर जिले में आते हैं। दोस्तों किशनगढ़ तहसील अजमेर जिले में सुरसरा होता है। अब सेंद्रिय की बात की जाए दोस्तों, मसूदा, अजमेर में। ये तीनों क्षेत्र दोस्तों कहाँ है, अजमेर में है। दोस्तों ये मैं क्यों बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिए इन बातों पर। जहां दोस्तों वो गायों की रक्षा करने जाते हैं लाछा गुजरी की, तो ये 3 स्थान है जो इनके प्रसिद्ध रहे हैं। किस कारणवश, दोस्तों अगर बात की जाए तेजा जी जब गायों को छुड़ाने जाते हैं मेल मिनाव से, पहले कहाँ जाते हो, दोस्तों कहा जाता है, ये कहानी है कि तेजा जी ससुराल जाते हैं। दोस्तों और दोस्तों जो पेम्बल होती है, अब बात की जाए पेम्बल की, तो दोस्तों पेम्बल कहाँ के रहने वाली है, पेम्बल दोस्तों पनेर की रहने वाली है। पेम्बल, जो पेम्बल दे इनकी पत्नी का नाम था, पेम्बल यहीं की रहने वाली है। दोस्तों यहीं की रहने वाली है, यहीं के मतलब पनेर की रहने वाली है। दोस्तों यहीं की रहने वाली है। दोस्तों ध्यान देना, अगर पेम्बल का मतलब गांव कह दो या फिर क्षेत्र कह दो, यह ही है, मतलब रूपनगढ़ अजमेर है, पनेर क्षेत्र है, तो मतलब इनका ससुराल, तेजा जी का ससुराल कहाँ हो गया, तो ससुराल भी यही हो गया, ससुराल। अब हम कह सकते हैं दोस्तों तेजा जी कहाँ गए थे, अपनी पत्नी को लाने गए थे, और कहाँ गए थे, पनेर गए थे। दोस्तों और पनेर रूपनगढ़ तहसील अजमेर में आता। दोस्तों चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं, तेजा जी का एक मतलब मंदिर बना हुआ है पनेर यानी ससुराल में, एक मंदिर बना हुआ है। दोस्तों ध्यान देना, उस मंदिर को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ये मंदिर बना हुआ है दोस्तों तेजा जी का पनेर में। किसका मंदिर है, तेजा जी का मंदिर है। दोस्तों तेजा जी का क्या है, मंदिर है। दोस्तों तेजा जी का मंदिर। और दोस्तों इसका जो माली होता है, मतलब पुजारी होता है, वो माली जाति का होता है। दोस्तों याद रखना, माली जाति का होता है। दोस्तों केवल पनेर का जो पुजारी होता है, पनेर में जो पुजारी होता है वही माली जाति का होता है, दूसरा नहीं होता। दोस्तों अब दोस्तों बात करते हैं सुरसरा और सेंद्रिय की। तो दोस्तों जब लाछा गुजरी इनके पास आती है, जो ससुराल में तेजा जी गए होते हैं, और लाछा गुजरी आती है कि मेरी जो गाय हैं, यहाँ पर कोई ऐसा वीर है या नहीं है कि मेरी गायों को छुड़ाकर ला सके। तो तेजा जी कहते हैं मतलब वीर की बात मत करो, मैं छुड़ा कर लाऊंगा आपकी गायों को। तो दोस्तों कहा जाता है कि मेर मिनाव से
लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए कौन जाते हैं? तेजा जी जाते हैं दोस्तों, अपना भाला लेकर घोड़े पर सवार होकर दोस्तों। तो बीच रास्ते में क्या होता है दोस्तों, एक सर्प और नाग और नागिन दोनों मतलब जल रहे होते हैं अग्नि में दोस्तों। और तेजा जी मतलब दया का भाव दिखाते हुए दोस्तों अपने भाले से उनको बाहर निकाल देते हैं दोस्तों। तब कहा जाता है कि दोस्तों वो नाग देवता ने सर्प मतलब नाग देवता क्या करते हैं, श्राप देते हैं दोस्तों कि मेरी जिंदगी यहीं समाप्त हो रही थी दोस्तों, अब बहुत लंबे समय तक मुझे इस संसार में रहना होगा। तो दोस्तों कहते हैं कि मैं तुझे डसूंगा। तो तेजा जी कहते हैं दोस्तों एक कहानी के माध्यम से कि मुझे डसने का कोई मतलब मृत्यु का कोई भय नहीं है, लेकिन मैं पहले गायों को छुड़ाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों वचन देकर जाते हैं और वो वापस आकर निभाते भी है दोस्तों। तो दोस्तों कहा जाता है कि जब मेर मेणों से गायें छुड़ाकर आ जाते हैं तो दोस्तों सेंद्रिय जो मसूद अजमेर में है, अब सर्प ने कहां डसा था दोस्तों, तेजा जी को सर्प ने सेंद्रिय में डसा था दोस्तों, यही डसा। सर्पदंश कह दो या दोस्तों। दोस्तों अगर बात की जाए यानी सेंद्रिय मसूदा की जो अजमेर में है, तेजा जी को सर्प ने यही डसा था दोस्तों। कहा जाता है दोस्तों जब मेर मेणाओं से मतलब लोहा ले रहे होते तेजा जी, तो दोस्तों जो तेजा जी है वो बुरी तरह मतलब घायल हो जाते हैं, या फिर कह सकते हैं दोस्तों उसके अंग शिथिल पड़ जाते हैं, और दोस्तों जीत कर वो गायों को ले भी आते हैं दोस्तों। तेजा जी अपने साहस और पराक्रम से दोस्तों कहा जाता है कि मेर मेणों से जो लाछा गुजरी गाय होते हैं वो छुड़ाकर ले आते हैं, सफल होते हैं उनमें। और अंतिम में जब आते हैं तो दोस्तों सर्प कहता है मैं आपको डसूंगा नहीं, आप मतलब लहू से लोहा लोगों हो। तो बोलते हैं कि मेरी जो जीभ है दोस्तों अभी तक मतलब रक्त नहीं बह रहा है, और ये क्या करते हैं, सर्पदंश करते हैं। कहां पर? जीभ पर, तेजा जी के और बाले पे चलते दोस्तों ध्यान दीजिए जो सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर है दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर तेजा जी की सर्पदंश के कारण, यहाँ पर सर्पदंश के कारण तेजा जी की मृत्यु हुई थी दोस्तों, या वीर गति को प्राप्त हुई थी दोस्तों। दोस्तों इसके बाद में कहा जाता है कि जब तेजा जी की सर्पदंश के कारण मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों इसी समय जो वचन निभाते हैं, इसी कारण उन्हें मतलब क्या करते हैं, तेजा जी को जो नाग देवता होते हैं वो आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं तुम्हें नागों के देवता के रूप में लोग पूजेंगे दोस्तों। किस तरह पूजेंगे? नागों के लोग देवता के रूप में पूजेंगे दोस्तों। कहा जाता है कि जो उनकी पत्नी पेमल दी होती है दोस्तों, वो अपने नहीं तो मतलब घर जाती है और नए ससुराल जाती है दोस्तों। कहा जाता है कि वो सती हो जाती है, किनके साथ? तेजा जी के साथ दोस्तों। और दोस्तों कहा जाता है जो लाछा गुजरी होते हैं दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, जब भी तेजा जी का कोई नया मंदिर बनता है दोस्तों, तेजा जी का नया मंदिर बनता है तो जो जागरण निकाली जाती है दोस्तों जो जागरण निकाली जाती है यहां से तेजा जी की दोस्तों याद रखें, यहां से तेजा जी की जागरण निकाली जाती है दोस्तों, दोस्तों इसलिए तेजा जी प्रसिद्ध हुए लोक देवता के रूप में। अब हम बात की जाए दोस्तों तो तेजा जी मतलब किसकी गायों को छुड़ाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे दोस्तों। तो तेजा जी को अगर बात की जाए लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाते हुए, किसकी गायों को छुड़ाते हुए? लाछा गुजरी की गायों दोस्तों ध्यान दीजिए, लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। और कहा जाता है कि दोस्तों उसके बाद में जो लाछा गुजरी है वो भी खरनाल आ जाती है और यहीं पर इनकी छतरी बनी है दोस्तों, किसी लाछा गुजरी की छतरी बनी है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों ये तीन नाम याद रखना, यहीं पर इनके मंदिर भी है। लेकिन दोस्तों अगर अब हम मंदिर की बात की जाए दोस्तों, एक आपको कंफ्यूजिंग करेगा कि सर ने पढ़ाया था कि जो तेजा जी के मंदिर के पुजारी होते हैं वो माली जाति के होते हैं। तो दोस्तों मैंने केवल पन्नेर का पढ़ाया है, यानी पन्नेर में जो मतलब मंदिर के पुजारी होते हैं वो माली जाति के होते हैं, और तो कुमार होते हैं दोस्तों, याद देना। आगे बताऊंगा आपको किस जाति से होते हैं, तो कुमार होते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे प्रमुख मंदिर की, किनकी? प्रमुख मंदिर के बारे में ध्यान देना दोस्तों। प्रमुख मंदिर
दोस्तों अगर प्रमुख मंदिर की बात की जाए तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जो मुख्य मंदिर है इनका। तो मुख्य मंदिर है दोस्तों खड़नाल नागौर में। सबसे बड़ा धाम खड़नाल नागौर है दोस्तों, खड़नाल नागौर। तेजा जी का जो सबसे मुख्य मंदिर है दोस्तों, प्रमुख मंदिर में से। दोस्तों दूसरे मंदिर की बात की जाए तो पर्वतसर नागौर है दोस्तों, पर्वतसर नागौर, पर्वतसर नागौर। और तीसरे मंदिर की बात की जाए दोस्तों भावता, यह भी नागौर में। ये तीनों दोस्तों नागौर में ही है, ध्यान देना। तीनों कहां है? नागौर में है दोस्तों। जो मैं तीन नाम बताए थे आपको, सेंदरिया, सेंदरिया, ध्यान देना दोस्तों, सेंदरिया, सुरसरा, सुरसरा और पंदेर। ये दोस्तों तीनों तहसील के अंतर्गत है और तीनों किस जिले में आते हैं दोस्तों? तो अजमेर में आते हैं दोस्तों, याद देना रखना दोस्तों, अजमेर में। किस जिले में आते हैं? ये तीनों भी मंदिर बने हैं दोस्तों। दोस्तों अगर बात की जाए बांसी दुबारी की, किसकी? बांसी दुबारी की दोस्तों, बांसी दुबारी की। दोस्तों यहाँ पर भी क्या तेजा जी का मंदिर बना हुआ और प्रमुख मंदिरों में भी यह गिना जाता है दोस्तों। सबसे जो मेन मंदिर है वो खड़नाल नागौर वाला है दोस्तों। उसके बाद बांसी दुबारी दोस्तों, जो कहां पर है? बूंदी में है दोस्तों। दोस्तों ये तीन मतलब खड़नाल नागौर में मंदिर बना हुआ है, पर्वतसर नागौर में, भावता नागौर में मंदिर है, सेंदरिया जो अजमेर में मंदिर है, सुरसरा, पनेर और बांसी दुबारी, ये इनके प्रमुख मंदिरों में से है दोस्तों। लेकिन जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंदिर बना हुआ है, जहां मतलब प्रतिवर्ष जो मेला भरता है दोस्तों, वो खड़नाल नागौर में दोस्तों। दोस्तों ध्यान देना, तेजा जी के जो तेजा जी, दोस्तों ध्यान देना, तेजा जी अजमेर जिले के मुख्य लोक देवता है। नहीं, तेजा जी किस जिले के मुख्य लोक देवता दोस्तों? तो अजमेर जिले के। दोस्तों याद रखना, अजमेर जिले के मुख्य लोक देवता है। किस जिले के? अजमेर जिले के दोस्तों। अगर बात की जाए दोस्तों तेजा चौक, तेजा चौक, तेजा चौक की बात की जाए दोस्तों, सर्वाधिक कहां है? तो अजमेर जिले के हर गांव में तेजा चौक है दोस्तों। अजमेर जिले के हर गांव में तेजा चौक है दोस्तों। अजमेर जिले के, अजमेर जिले के हर गांव में तेजा चौक है, हर गांव में तेजा चौक है, हर गांव में। दोस्तों आप ध्यान दीजिए, तेजा चौक सबसे बड़ी जो तेजा चौक है दोस्तों वो ब्यावर अजमेर में है दोस्तों, ब्यावर, ब्यावर अजमेर में दोस्तों, ब्यावर अजमेर में दोस्तों। दोस्तों अगर बात की जाए दोस्तों, ये थे इनके प्रमुख मंदिर। और तेजा चौक की बात की जाए तो सबसे बड़ी तेजा चौक है ब्यावर अजमेर में। और तेजा जी को जो सर्वाधिक जिस जिले में मानते हैं दोस्तों वो अजमेर जिले। वैसे तो राजस्थान के सभी हिस्सों में तेजा जी को मानते हैं दोस्तों, लेकिन जो सर्वाधिक उनके ससुराल अजमेर था दोस्तों, और वहीं का क्षेत्र जो सबसे तेजा चौक बनाई गई, यानी हर गांव गांव में तेजा चौक है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों अब अगर बात की जाए तेजा जी के मेले की, दोस्तों मेला की बात की जाए, मेला कब बढ़ता है दोस्तों? तेजा दशमी को बढ़ता है दोस्तों, याद रखना, तेजा दशमी को बढ़ता है, तेजा दशमी को मेला बढ़ता है दोस्तों इनका। और बात की जाए किस तिथि को, तो भाद्रपद, दोस्तों ध्यान देना, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल दशमी को दोस्तों इनका मेला होता है दोस्तों। राजस्थान के अंतर्गत क्रय विक्रय के आधार पर सबसे बड़ा मेला है दोस्तों। क्रय विक्रय के आधार पर क्या है? सबसे बड़ा मेला दोस्तों। और ये कहां पड़ता है दोस्तों? पर्वतसर नागौर में पड़ता है दोस्तों, पर्वतसर नागौर में। दोस्तों याद रखना, पर्वतसर, पर्वतसर नागौर में दोस्तों। दोस्तों क्रय विक्रय के आधार पर सबसे बड़ा मेला, यानी आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है दोस्तों। दोस्तों अगर बात की जाए कि सर्वाधिक पशु किस जिले मतलब किस मेले के अंतर्गत आते हैं? पशु मेले। तो दोस्तों वो जो मल्लीनाथ या तलनाथ का जो मंदिर है तलवाड़ा बाड़मेर में, उसमें सर्वाधिक पशु है, लेकिन जो आय की दृष्टि से मेला वो तेजा जी का पशु मेला है दोस्तों। अगर हम बात की जाए दोस्तों सहरिया जनजाति के प्रमुख लोक देवता, सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति के प्रमुख लोक देवता, जनजाति के प्रमुख लोक देवता दोस्तों, सहरिया जनजाति के प्रमुख लोक देवता। शहरी जनजाति क्या है? प्रमुख लोक देवता दोस्तों।
और अब दोस्तों जो तेजा टेर है दोस्तों, जब हम खेत की बुआई करते हैं, खेत की बुआई करते हैं तो दोस्तों तेजा टेर गीत गाए जाते हैं दोस्तों, तेजा टेर गीत गाए जाते हैं दोस्तों, तेजा टेर गीत गाए जाते हैं दोस्तों। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये थे तेजा जी अपने। दोस्तों तेजा जी धोलिया जाट थे, ये तो आपको पढ़ाया गया। मेला की बात की जाए तो तेजा दशमी पर्व सरनागौर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को और क्रय विक्रय की दृष्टि सर्वाधिक बड़ा मेला है। और जिस जनजाति में प्रमुख लोक देवता जो शहरी जनजाति के दोस्तों, वैसे तो दोस्तों जाटों के प्रमुख लोक देवता रहे, लेकिन दोस्तों शहरी जनजाति के भी प्रमुख लोक देवता यही रहे हैं दोस्तों। बुआई के समय हम तेजा टेर इसलिए गाते हैं कि जो फसल है हमारी अच्छी हो दोस्तों। ये देवनारायण जी, अब हम बात करें देवनारायण जी के मतलब किस जाति के आराध्य देव है दोस्तों, ध्यान देना। किस जाति के आराध्य देव है तो गुर्जर जाति के आराध्य देव है दोस्तों, ध्यान देना। गुर्जर जाति के आराध्य देव है, गुर्जर जाति के आराध्य देव है दोस्तों, गुर्जर जाति के आराध्य देव, आराध्य देव दोस्तों, ध्यान देना। गुर्जर जाति के आराध्य देव और भगवान विष्णु के अवतार है। किसके अवतार है? भगवान विष्णु के अवतार दोस्तों, भगवान विष्णु के अवतार, भगवान विष्णु के अवतार है, भगवान विष्णु के अवतार दोस्तों। मैं इनके ट्रिक के आधार पर आपको क्या करूंगा, देवनारायण जी को समझाऊंगा। और ध्यान देना दोस्तों, ये ट्रिक बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्तों, कंफ्यूजिंग मत होना दोस्तों। दोस्तों ये गाड़ी है दोस्तों, यहाँ से ये गाड़ी की शुरुआत करती है और यहाँ तक जाती है दोस्तों। कहाँ तक जाती है? यहाँ जाकर रुक जाती है दोस्तों। दोस्तों यहाँ एक मतलब गाड़ी ये बनी हुई है, इसमें जो ड्राइवर बैठा है वो दोस्तों इस ड्राइवर का नाम होता है विष्णु। क्या नाम होता है? विष्णु। और दोस्तों किस जाति से होता है? ये गुर्जर जाति से होता है दोस्तों, ध्यान देना। दोस्तों इस गाड़ी का जो नंबर है RJ27 और BH 1300 ईस्वी दोस्तों इसके नंबर है। और बात की जाए तो ये दोस्तों देवमाली, कहाँ तक जाएगी? देवमाली ब्यावर अजमेर तक जाएगी दोस्तों ये गाड़ी। और कहाँ से शुरुआत करके जाएगी दोस्तों, तो बात की जाए ये शुरुआत करेगी, शुरुआत की बात की जाए दोस्तों तो ये शुरुआत करेगी दोस्तों गोठा दड़ावत, गोठा दड़ावत, गोठा दड़ावत। और ये है भीलवाड़ा में दोस्तों, गोठा दड़ावत भीलवाड़ा में, गोठा दड़ावत भीलवाड़ा में दोस्तों। दोस्तों अगर बात की जाए इस गाड़ी का कलर कौन सा, तो नीला कलर है दोस्तों, याद रखना गाड़ी का कलर नीला है। और यहाँ पे दोस्तों पीपल की पत्ती लगी हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं? पीपल की पत्ती, पीपल की पत्ती कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये गाड़ी में क्या भरी हुई है? ईंट भरी है दोस्तों। अब दोस्तों ध्यान देना, ये जो ड्राइवर बैठा है ये किसका अवतार है? भगवान विष्णु का अवतार है दोस्तों। और किस जाति का आराध्य देव? देवनारायण जी दोस्तों, देवनारायण जी की बात कर रहा हूँ इस गाड़ी के माध्यम से, यानी भगवान विष्णु के अवतार थी। और किस के आराध्य देव? गुर्जर जाति के आराध्य देव दोस्तों। अगर बात की जाए 27 की तो उदयपुर के नंबर है उदय। इनके बचपन का नाम था देवनारायण जी का दोस्तों उदय सिंह, उदय सिंह के बचपन का नाम था दोस्तों। और 1300 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था दोस्तों, ध्यान देना। जन्म कब हुआ था? 1300 ईस्वी में। और इनकी बात की जाए दोस्तों मृत्यु हुई थी देवमाली में, ब्यावर अजमेर में। और यहीं पर इनकी क्या समाधि बनी हुई दोस्तों। और दोस्तों लीलागर नाम का इनका घोड़ा है, लीलागर, घोड़े का नाम है लीलागर। और दोस्तों ईंट की पूजा की जाती है इनके मंदिर में, पूजा दोस्तों। अगर बात की जाए पीपल दे तो इनकी पत्नी का नाम था पीपल दे दोस्तों, पीपल दे दोस्तों। गोठा दड़ावत भीलवाड़ा से जहाँ गाड़ी स्टार्ट होती है ये इनका जन्म है दोस्तों। दोस्तों ध्यान देना, इनका जन्म हुआ था गोठा दड़ावत भीलवाड़ा में। इनकी पत्नी का नाम था पीपल दे, पूजा ईंट की गई जाती है मंदिर में। और घोड़े का नाम था लीलागर दोस्तों। इनका जन्म हुआ था 1300 ईस्वी में। बचपन का नाम था उदय सिंह और भगवान विष्णु के अवतार थे और गुर्जर जाति के आराध्य देव थे दोस्तों। और इनकी मृत्यु देवमाली पे और अजमेर में किस समय। अब दोस्तों बात की जाए इनके पिता और माता के नाम की। दोस्तों ध्यान देना, इनके पिता और माता का नाम, पिता का नाम और माता का नाम, पिता का नाम और माता का क्या नाम था दोस्तों? पिता का नाम था सवाई भोज दोस्तों, सवाई भोज, सवाई भोज। और माता का नाम था सेठ माता, सेठ माता दोस्तों। ध्यान देना, ये था इसका इनका जीवन परिचय। अब दोस्तों बात करेंगे इनके प्रमुख मंदिरों की, इनके प्रमुख मंदिरों की बात की जाए दोस्तों तो इनके प्रमुख मंदिर कौन कौन से थे दोस्तों? ध्यान देना, इनके जो प्रमुख मंदिर थे, इनके प्रमुख मंदिर थे, प्रमुख मंदिर, मंदिर की बात की जाए दोस्तों, प्रमुख मंदिर थे
पहले दिन का जो जन्म हुआ था दोस्तों गोठा दड़ावत। दूसरे मंदिर की बात की जाए तो दोस्तों जो देवमाली था, देवमाली यानी इनकी मृत्यु हुई थी, वहीं पर इनका क्या है मंदिर बना हुआ है दोस्तों। तीसरे की बात की जाए दोस्तों देवधाम जोधपुरिया, देवधाम जोधपुरिया। अब दोस्तों चौथे मंदिर की बात की जाए तो दोस्तों देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ वाला देवडूंगरी। और दोस्तों अंतिम मंदिर की बात की जाए तो नगला जहाज। अब दोस्तों बात की जाए ये मंदिर बने हुए कहाँ है, गोठा दड़ावत यानी इनका जन्म हुआ था भीलवाड़ा में, आसिंद भीलवाड़ा में दोस्तों, आसिंद भीलवाड़ा में इनका मंदिर बना हुआ है। देवमाली ब्यावर अजमेर में भी क्या है मंदिर बना हुआ दोस्तों, ब्यावर अजमेर में। देवधाम जोधपुर निवाई टोंक में भी इनका क्या दोस्तों मंदिर बना, निवाई टोंक। अगर दोस्तों बात की जाए देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में इनका क्या है मंदिर बना हुआ दोस्तों, चित्तौड़गढ़। और नगला जहाज यानी भरतपुर दोस्तों ध्यान देना, राजस्थान की सबसे बड़ी और सबसे छोटी पड़, राजस्थान की सबसे बड़ी वह सबसे छोटी पड़ देवनारायण जी की है। सबसे छोटी पड़ किन की है, देवनारायण जी की। दोस्तों देवनारायण जी की पड़ किन के द्वारा बांची जाती है दोस्तों, पड़ तो गुर्जर जाति के भोपू द्वारा दोस्तों, गुर्जर जाति के भोपू द्वारा बांची जाती है दोस्तों, गुर्जर जाति के भोपू द्वारा। और किस वाद्य यंत्र के साथ दोस्तों, तो जंतर वाद्य यंत्र के साथ। दोस्तों ये थे अपने देवनारायण जी। और दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम जो भी और लोक देवता बचे हैं उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो नए वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके दोस्तों। बेस्ट गुड ऑफ लक।